द्रौपदी कौन कहता है कि द्रौपदी के 5 पति थे? 200 वर्षों से प्रचारित झूठ का खंडन। द्रौपदी का एक ही पति था, युधिष्ठिर। जर्मन के संस्कृत जानकार मैक्स मूलर को जब विलियम हंटर की कमेटी के कहने पर वैदिक धर्म के आर्य ग्रंथों को बिगाड़ने का जिम्मा सौंपा गया, तो उसमें मनुस्मृति, रामायण, वेद के साथ साथ महाभारत के चरित्रों को बिगाड़ कर दिखाने का भी काम किया गया। किसी भी प्रकार से प्रेरणादायी पात्र चरित्रों में विक्षेप करके उसमें झूठ का तड़का लगाकर महानायकों को चरित्रहीन, दुष्चरित्र, अधर्मी सिद्ध करना था, जिससे भारतीय जनमानस के हृदय में अपने ग्रंथों और महान पवित्र चरित्रों के प्रति घृणा और क्रोध का भाव जाग जाए और प्राचीन आर्य संस्कृति सभ्यता को निम्न दृष्टि से देखने लगे और फिर वैदिक धर्म से आस्था और विश्वास समाप्त हो जाए। लेकिन आर्य नागरिकों के अथक प्रयास का ही परिणाम है कि मूल महाभारत के अध्ययन बाद सबके सामने द्रौपदी के 5 पति के दुष्प्रचार का सप्रमाण खंडन किया जा रहा है। द्रौपदी के पवित्र चरित्र को बिगाड़ने वाले विधर्मी, पापी वो तथाकथित ब्राह्मण, पुजारी, पुरोहित भी हैं, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ का अध्ययन किए बिना अंग्रेजों के हर दुष्प्रचार और षड्यंत्रकारी चाल, धोखे को स्वीकार कर लिया और धर्म को चोट पहुंचाई। अब ध्यानपूर्वक पढ़ें। विवाह का विवाद क्यों पैदा हुआ था? 1. अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। यदि उससे विवाह हो जाता तो कोई परेशानी न होती, वह तो स्वयंवर की घोषणा के अनुरूप ही होता। 2. परंतु इस विवाह के लिए कुंती कतई तैयार नहीं थी। 3. अर्जुन ने भी इस विवाह से इनकार कर दिया था। बड़े भाई से पहले छोटे का विवाह हो जाए यह तो पाप है, अधर्म है। भवान निवेशे प्रथमम् मामा नरेंद्र त्वम धर्म भाजन कृथा न धर्मोयम शिष्ट 190 से 8। 4. कुंती माँ थी। यदि अर्जुन का विवाह भी हो जाता भीम का तो पहले ही हिडम्बा की ही चाहना के कारण हो गया था, तो सारे देश में यह बात स्वतः प्रसिद्ध हो जाती कि निश्चय ही युधिष्ठिर में ऐसा कोई दोष है जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो सकता। 5. आप स्वयं निर्णय करें, कुंती की इस सोच में क्या भूल है? वह माता है, अपने बच्चों का हित उससे अधिक कौन सोच सकता है। इसलिए माता कुंती चाहती थी और सारे पांडव भी यही चाहते थे कि विवाह युधिष्ठिर से हो जाए। प्रश्न, क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिसमें द्रौपदी ने अपने को केवल एक की पत्नी कहा हो या अपने को युधिष्ठिर की पत्नी बताया हो? उत्तर, द्रौपदी को कीचक ने परेशान कर दिया तो दुहखी द्रौपदी भीम के पास आई। उदास थी। भीम ने पूछा, सब कुशल तो है? द्रौपदी बोली, जिस स्त्री का पति राजा युधिष्ठिर हो वह बिना शोक के रहे, यह कैसे संभव है? आशोचत्वम कुतस्य यस्य भर्ता युधिष्ठिर जानन सर्वाणि दोहखानी की माँ त्वम परिपृच्छसि। विराट 18/1। द्रौपदी स्वयं को केवल युधिष्ठिर की पत्नी बता रही है। वह भीम से कहती है, जिसके बहुत से भाई, श्वशुर और पुत्र हो, जो इन सब से घिरी हो तथा सब प्रकार अभ्युदयशील हो, ऐसी स्थिति में मेरे सिवा और दूसरी कौन सी स्त्री दोह भोगने के लिए विवश हुई होगी? भ्रातृभ्यः श्वशुरैः पुत्रैर्भूभ्यः परिवारिता एवं सुमुदिता नारी का त्वन्या दोहखिता भवे। 20 से 13। द्रौपदी स्वयं कहती है, उसके बहुत से भाई हैं, बहुत से श्वशुर हैं, बहुत से पुत्र भी हैं, फिर भी वह दोहखी है। यदि बहुत से पति होते तो सबसे पहले यही कहती कि जिसके 5 पति हैं, वह मैं दोहखी हूँ, पर होते तब ना। और जब भीम ने द्रौपदी को कीचक के किए का फल देने की प्रतिज्ञा कर ली और कीचक को मार मार कर मांस का लोथड़ा बना दिया, तब अंतिम श्वास लेते कीचक को उसने कहा था, जो सैरंध्री के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं अनृण हो जाऊंगा और मुझे बड़ी शांति मिलेगी। अद्याहं नृणो भूत्वा भ्रातुर्भार्यापहारिणम् शांति लब्धास्मि परमा हत्वा सैरंध्री कंटकम। विराट 22 से 79। इस पर भी कोई भीम को द्रौपदी का पति कहता हो तो क्या करें? मारने वाले की लाठी तो पकड़ी जा सकती है, बोलने वाले की जीभ को कोई कैसे पकड़ सकता है? द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार जाने पर जब दुर्योधन ने उसे सभा में लाने को दूत भेजा तो द्रौपदी ने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब राजा युधिष्ठिर पहले स्वयं अपने को दांव पर लगाकर हार चुका था तो वह हारा हुआ मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है? महात्मा विदुर ने भी यह सवाल भरी सभा में उठाया।
द्रौपदी ने भी सभा में ललकार कर यही प्रश्न पूछा था, क्या राजा युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार कर मुझे दाव पर लगा सकता था? सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तब केवल भीष्म ने उत्तर देने या लीपापोती करने का प्रयत्न किया था और कहा था, जो मालिक नहीं वह पराया धन दाव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के ही अधीन देखा जा सकता है। अस्वाभ्य शक्ता पणितु परस स्त्रियाश्च भर्तुर्वशता समीक्ष 207 से 43। ठीक है, युधिष्ठिर पहले हारा है, पर है तो द्रौपदी का पति, और पति सदा पति रहता है, पत्नी का स्वामी रहता है। यानी द्रौपदी को युधिष्ठिर द्वारा हारे जाने का दबी जुबान में भीष्म समर्थन कर रहे हैं। यदि द्रौपदी 5 की पत्नी होती तो वह बजाय चुप हो जाने के पूछती, जब मैं 5 की पत्नी थी तो किसी एक को मुझे हारने का क्या अधिकार था? द्रौपदी न पूछती तो विदुर प्रश्न उठाते कि 5 की पत्नी को एक पति दाव पर कैसे लगा सकता है? यह न्याय विरुद्ध है। स्पष्ट है, द्रौपदी ने या विदुर ने यह प्रश्न उठाया ही नहीं। यदि द्रौपदी 5 की पत्नी होती तो यह प्रश्न निश्चय ही उठाती। इसीलिए भीष्म ने कहा कि द्रौपदी को युधिष्ठिर ने हारा है। युधिष्ठिर इसका पति है, चाहे पहले स्वयं अपने को ही हारा हो, पर है तो इसका स्वामी ही। और नियम बता दिया, जो जिसका स्वामी है वही उसे किसी को दे सकता है, जिसका स्वामी नहीं उसे नहीं दे सकता। द्रौपदी कहती है, कौरवों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मपत्नी हूँ तथा उनके ही समान वर्ण वाली हूँ। आप बतावे मैं दासी हूँ या अदासी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। तमेमान धर्मराजस्य भार्या सदृशवर्ण नाम ब्रूत दासीन दासीन वा तत्करिष्यामि कौरवैः 69-11-907। द्रौपदी अपने को युधिष्ठिर की पत्नी बता रही है। पांडव वनवास में थे। दुर्योधन की बहन का पति सिंधुराज जयद्रथ उस वन में आ गया। उसने द्रौपदी को देखकर पूछा, तुम कुशल तो हो? द्रौपदी बोली, सकुशल हूँ। मेरे पति कुरु कुलरत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर भी सकुशल है। मैं और उनके चारों भाई तथा अन्य जिन लोगों के विषय में आप पूछना चाह रहे हैं, वे सब भी कुशल से हैं। राजकुमार, यह पग धोने का जल है, इसे ग्रहण करो। यह आसन है, यहाँ विराजिए। कौरव्यः कुशली राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा अह च भ्राताश्चास्य यांश्चा न्यान परिपृच्छसि 12267169 द्रौपदी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को अपना पति नहीं बताती, उन्हें पति का भाई बताती है। और आगे चलकर तो यह एकदम स्पष्ट ही कर देती है, जब युधिष्ठिर की तरफ इशारा करके वह जयद्रथ को बताती है। एतम कुरुश्रेष्ठतमं वदन्ति युधिष्ठिरं धर्मसुतं पतिं में 270-71701। कुरुकुल के इन श्रेष्ठतम पुरुष को ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति हैं। क्या अब भी संदेह की गुंजाइश है कि द्रौपदी का पति कौन था? कृष्ण संधि कराने गए थे। दुर्योधन को धिक्कारते हुए कहने लगे, दुर्योधन, तेरे सिवाय और ऐसा अधम कौन है जो बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करे जैसा तूने किया। कश्चान्यो भ्रातृभार्या वै विप्रकर्तु तथार्हति आनीय च सभा व्यक्तन यथोक्ता द्रौपदीं त्वया 28 अगस्त 2382। कृष्ण भी द्रौपदी को दुर्योधन के बड़े भाई की पत्नी मानते हैं। अब सत्य को ग्रहण करें और द्रौपदी के पवित्र चरित्र का सम्मान करें।